कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे, है ना। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल, सभी लोग अपनी अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए और रखना भी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट के बारे में जानेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बातें जो शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा या जाना होगा किसी के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए प्यारा प्यारा, ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके कमेंट आपके लाइक से। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में हम जानेंगे हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन के बारे में। हृदय की धड़कन, है ना, हृदय की धड़कन के बारे में आज हमको जानना है। क्या होता है हृदय की धड़कन? सबसे पहले मैंने इससे पहले की जो भी वीडियो थी उसमें मैंने क्या बता दिया था, आपको हार्ट के बारे में बता दिया था, आपको मैंने WBC RBC प्लेटलेट्स के बारे में बता दिया था, है ना, समझाया था कि नहीं, पूरी डिटेल में हम लोगों ने बातें जान ली थी। अब हम बात करते हैं कि हमारे हृदय का जो धड़कन होता है वो कैसे धड़कता है, कब धड़कता है, कितनी बार धड़कता है और क्यों धड़कता है। ये तो आपको पता होगा कि क्यों धड़कता है। ठीक है, तो हार्ट बीट की बात करो तो जो होता है 72 बार यानी कि 72 टाइम्स करता है 1 मिनट में। हमारा जो हृदय की धड़कन होती है ना वो एक बार में कितनी बार धड़कती है, 72 बार धड़कती है। गाना तो सुना होगा, तुम दिल की धड़कन हो, तो तुम दिल की धड़कन यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कने वाली धड़कन हो। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। एक धड़कन को धड़कने में लिया गया समय 72 बार धड़क रहा है, यानी कि 1 बार धड़का होगा, 2 बार धड़का होगा, तो 1 से 2 पे जाने में कितना सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड लगता है ना। एक धड़क, जैसे कि मैंने बोला कि 72 बार में धड़कता है दिल, तो 72 बार धड़का, तो 1 बार धड़का होगा, 2 3 4 5 ऐसे गया होगा ना, तब 72 गया होगा। तो 1 से 2 या 2 से 3 में जाने में समय कितना लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। याद करना है आपको कि हमारा जो एक धड़कन होता है, एक धड़कन को धड़कने में लिया गया समय यानी कि कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है आपको, 0.8 सेकेंड लगता है। याद हो गया कि नहीं, हो गया होगा। एक धड़कन में पंप किया गया रक्त, जब हमारा एक धड़कन धड़कता है 0.8 सेकेंड के अंदर, तो कितना रक्त पंप करता है, 70 ml। कितना रक्त पंप करता है, 70 ml। 70 ml रक्त क्या करता है, पंप करता है। हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो धड़कन होता है, एक बार धड़कता है तो 70 ml क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, चलिए देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की मात्रा, तो हमारा जो 72 टाइम धड़केगा ना, तो 72 टाइम में कितना वो रक्त को पंप करेगा, कितना करेगा, तो 70 से 72 में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, 50-40 यानी कि 5040 जो हो गया ml मिल गया, है ना। मिला कि नहीं, इतना 50-40 आपको मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। यानी कि 70 से जब 72 में गुणा करेंगे, 70 कहाँ से आया मैम, तो 70 क्या था आपका, 1 सेकेंड में जो धड़का था 70 ml, और कितने बार धड़क रहा है, 72 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, तो गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब, अब रक्तदाब क्या होता है ये देखते हैं ना। रक्तदाब का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे आप बोलते हैं। बीपी आप नाम सुने होंगे, बहुत लोगों का बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर लिखा है 120/80 होता है, यानी कि 120/80 होना चाहिए हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर, या 80-120 के लोग बोलते हैं, लेकिन 120/80 माना जाता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है मैम, सामान्य रक्तदाब क्या होता है, 120 से 80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जब किसी ने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा आप क्रोध हो गए, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगे, तो उस समय आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है ना। ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको चिड़चिड़ापन, किसी को मारने पीटना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो कितना हाई हो जाता है, जो 120 वाला होता है वो कितना हो जाता है, 150 हो जाता है, और 80 वाला कितना हो जाता है, 90। यानी कि उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर की रेशियो कितनी मानी जाती है, 150 से 90 माना जाता है। किसी का है, कोई ऐसा है जिसका हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होता हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो 150 से 90 जो होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाई
तो हाई ब्लड प्रेशर को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हाइपरटेंशन। किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ना, ये हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अगर मैं सही से एरो लगा दूं तो ये रहा हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन हमारा हाई ब्लड प्रेशर। अगर मैं बात करूँ क्या लो ब्लड प्रेशर, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एक वो लाइन छूट गई है, मेरे ध्यान नहीं आया, तो ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर कितना होता है मैम? लो ब्लड प्रेशर होता है, यहाँ पे लिखा है मैंने 100 to 50 होता है। कितना होता है? 100 to 50, यानी कि 100 से 50 होता है, जिसे हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? हाइपोटेंशन। शुरू से सुन लीजिए, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो उसमें मैम कितना बीपी बढ़ता है? तो उसमें जो होता है बेटा 150 to 90 हो जाता है, यानी कि 150 से 90 होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, है ना, हाइपरटेंशन। अगर लो हो गया किसी का ब्लड प्रेशर, लो हो जाता है, आदमी सुस्त हो जाता है, एकदम से कुछ करने का मन ही नहीं करता, मन करता है एकदम सोए रहे, तो वो क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर होता है। उसमें कितना हो जाता है? 100 to 50 हो जाता है मैम, और इसे हम हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों लाइन समझ में आई कि नहीं? मतलब एक लाइन तो यहाँ लिखा है मैंने, एक लाइन यहाँ पे लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, अब बात करती हूँ कि सबसे पहले रक्त दाब कहाँ मापा गया। ठीक है, रक्त दाब कहाँ मापा गया? तो घोड़े में, याद रखना है, किसमें? घोड़े में नापा गया। जो रक्त दाब होता है घोड़े में मापा गया। किसने मापा मैम? तो स्टेफन हेल्स के द्वारा। स्टेफन हेल्स के द्वारा जो होता है सबसे पहले रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा गया या मापा गया। अब बात करते हैं रक्त दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है मैम? जिससे हम रक्त दाब मापते हैं उसको हम स्फिग्नो नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्नो नैनोमीटर से नाम से जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, आप लोगों ने मशीन देखी है ना, देखी होगी, किसी के घर पे ही होगा या कि किसी को कभी ना कभी कोई दिक्कत आया होगा, किसी घर परिवार वालों को तो लेके गए होंगे, तो उसमें मशीन होती है, उसमें नंबर भी लिखे होते हैं, आप देखे होंगे उसको। ठीक है, तो उस मशीन को ही क्या बोलते हैं? स्फिग्नो नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले किसमें मापा गया था मैम? घोड़े में। किसके द्वारा नापा गया था? स्टेफन हेल्स के द्वारा किया गया था। हृदय की धड़कन का परीक्षण, हमारा जो हृदय धड़क रहा है, धक 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 धक, इसको किस मशीन के माध्यम से मानक देखा जाता है, सुना जाता है? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नामक मशीन से, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक मशीन से मापा जाता है या देखा जाता है हृदय की धड़कन की जिंदा होती नहीं भाई, तो हृदय की धड़कन 72 बार धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, तो किसके माध्यम से? ECG के माध्यम से किया जाता है परीक्षण। हृदय की धड़कन को रेगुलेट कौन संचालित करता है? पेसमेकर। अब देखिए, किसी किसी के आर्टिफिशियल जो हार्ट लगाए जाते हैं उसमें पेसमेकर यूज किया जाता है, तो यही पेसमेकर वर्क करता है हार्ट की तरह, यानी कि यह संचालित करता है हमारे इस यंत्र को, पेसमेकर होता है। याद रखिएगा, पेसमेकर का प्रयोग हम लोग हार्ट में करते हैं, यानी कि किसी का हार्ट जो होता है थोड़ा सा डैमेज हो गया होता है, खराब हो गया होता है, तो उसकी जगह पे पेसमेकर लगाया जाता है जो हार्ट की तरह ही वर्क करता है। पेसमेकर हृदय की कौन सी साइड लगाया जाता है मैम? दायां। दायां, याद रखो, दाएं साइड पे पेसमेकर लगाया जाता है, जबकि हमारा हार्ट होता किधर है? हल्का सा बायां साइड में, लेकिन पेसमेकर किधर लगाया जाता है? दायां साइड में लगाया जाता है ना, दायां यानी कि लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, सॉरी राइट साइड में लगाया जाता है, दायां साइड में लगाया जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि किसी में हृदय लगाया गया, पहला प्रत्यारोपण किया गया, किसमें किया गया? दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड में किया गया था। याद रखने वाली चीज है, बिल्कुल समझिए कि सबसे पहला हृदय इंडिया में, सबसे पहला हृदय इंडिया में किसमें ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण किया गया? किसमें किया गया मैम? दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड में किया गया था। किसमें किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड में किया गया था। नेक्स्ट सुनिए, विश्व का पहला कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल हार्ट। जी हाँ, आर्टिफिशियल हार्ट भी होते हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे आर्टिफिशियल हार्ट होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट भी होते हैं। और वो सबसे पहला कृत्रिम कौन था सर? चार्विक 7 माना जाता है। तो आपको ये समझ में कि आया कि नहीं? विश्व का पहला कृत्रिम हृदय किसने बनाया? चार्विक 7 को। विश्व का पहला हृदय कृत्रिम चार्विक 7 होता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के क्रिश्चियन बर्नार्ड में किया गया। पेसमेकर हृदय के किस ओर लगाया जाता है? याद रखना है, दाईं साइड लगाया जाता है।
तो ये छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें आई होप कि आपको पता चल गई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक प्यार सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये सब काम ही मुझे मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।